Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अभिषेक जी, आज सुना केजरीवाल जी की जो पिटाई हुई है वो असली है या नकली है? नहीं, सबसे पहले तो जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आपने ठीक कहा, कुंभ के में स्नान हो गया और डेक्कन समिट से पहले एक बार और होगा। अभी माता-पिता जी को भी लेके जाना, ये तो डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए था, तो वहाँ भी जाना है, फिर माता-पिता को भी लेके जाएँगे। अब रही बात केजरीवाल की कुटाई की, ये असली है। ये तो अगर जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों ने पिछली बार लाइव स्ट्रीम देखा होगा, जो लास्ट सेशन मैंने किया था, तो उसमें मैंने आखिरी में कंक्लूजन में कहा था कि वो समय अब आ गया है कि सनातन धर्मद्रोही, इस प्रकार के पत्रकार, नेता कूटे जाएंगे, सार्वजनिक रूप से लोगों के द्वारा दौड़ाए जाएंगे, क्योंकि रोष बहुत है। और ये तो मैं महाकुंभ में भी फील कर रहा हूं। इस बार जिस प्रकार से सनातन समाज और संतों के बीच भी रोष है, इन ऐसे लोगों के लिए उसका असर पड़ेगा। देखिए, भाजपा दिल्ली चुनाव सिर्फ अपनी गलती से हार सकती है, जैसे कि हरियाणा में अपनी गलती से कांग्रेस हारी। वरना दिल्ली चुनाव अब जिस तरफ जा रहा है, वो बीजेपी को जीत की राह पे लेके जाएगा। हाँ, अपनी गलतियां इतनी बड़ी-बड़ी होने लगे, तब फिर अभिषेक तिवारी या संजय दीक्षित सर क्या कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। दिल्ली बीजेपी यूनिट के ही हाथ में है गलतियों को सुधारना, समझना। और सबसे बड़ी बात, अपने कोर वोटर के मन के अंदर क्या है, इस बात को समझना। जी। जो तीसरी लिस्ट जो आई है उनकी, उसके बारे में आपका क्या विचार? विचार तो अब यही है, मैंने हमेशा एक बात कही कि लोग एंटी इनकम्बेंसी, डेवलपमेंट, इन मुद्दों पर फोकस करते हैं, पर चुनाव जीताता है आपको एक सेंटिमेंट। जो सेंटिमेंट पश्चाताप का हरियाणा चुनाव में था, जो महाराष्ट्र चुनाव में रिवेंज वाला सेंटिमेंट था, बटेंगे तो कटेंगे वाला सेंटिमेंट था। ये सब सेंटिमेंट है, लेकिन अब महाकुंभ का सेंटिमेंट चल रहा है, वो ठीक है। ये आप चूंकि आस-पास में जो भौगोलिक और प्राकृतिक वातावरण कुछ ऐसा बन रहा है, ये विरोधियों को पीछे ढकेल रहा है, वो और बात है। किंतु इसमें भाजपा क्या कर रही है? भाजपा ने नुपुर शर्मा जी को टिकट नहीं दिया, चलो समझ में आता है। लेकिन मीनाक्षी लेखी की क्या गलती थी और स्मृति ईरानी की क्या गलती थी? और अगर अब तो मुझे इन तीनों का राजनीतिक भविष्य भी समझ में नहीं आ रहा है। अब रही बात टिकट देने की, तो एक तो कम से कम मनुस्मृति जलाने वाले को और मनुस्मृति जलाने वालों का समर्थन करने वाले को तो टिकट दे ही दिया है आपने, और अब तक इतना विरोध के बाद भी नहीं हटाया, तो एक लाइन तो आपने ड्रॉ की, चलिए अच्छा है। इसे कोई अगर ट्रोलिंग समझ रहा है तो समझे, क्योंकि वास्तव में मैं ट्रोल ही कर रहा हूं बीजेपी को। देखिए, भाजपा 2-3 जीतों के बाद जो है ना, मदमस्त हाथी की तरह चलने लगती है। उसे लगता है कि भाई ये हमारी रणनीतिक जीत है। जबकि मैंने कहा कि जो एक प्राकृतिक और भौगोलिक परिवर्तन दिख रहा है भारत के अंदर, इसके अलावे जो सोशल मीडिया 2014 में आया, या 13, 14, 12 कह ले, कुछ लोग कहेंगे कि पहले डेट है, वहां से जो राष्ट्रवादियों का एक विचार और विमर्श का केंद्र बदल गया, उसने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इसमें बीजेपी के जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। किंतु आज बड़े निराशा के साथ ये कहना पड़ेगा, इन सब राष्ट्रवादी आवाजों को सुन नहीं रही है सरकार। कम से कम दिल्ली यूनिट तो कम से कम नहीं सुन रही है। ये उसने बहुत क्लियर किया। मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है कि वैसे दिल्ली यूनिट है भी क्या? दिल्ली यूनिट तो बेसिकली वो तो बीजेपी के केंद्रीय हेडक्वार्टर से ही ऑपरेट होती है। अच्छा, तो मुझे अब समझाएं कि नुपुर शर्मा के बाद शहजाद पूनावाला की बलि ले लेंगे आप, और मनोज तिवारी जी को कुछ भी बोलने देंगे। मैं बिहारी हूं भाई, मैं पूर्वांचली हूं, मैं क्यों ऑफेंड हो जाऊं? और कमाल की बात है, जब वो सामने से चुना वाला एक, आप पैटर्न देखिए सर, पूरा टेम्पलेट सजा हुआ है। व्यक्तिगत अटैक करेंगे, पर्सनल अटैक करेंगे, और आपका प्रवक्ता जब उसका उत्तर देगा तो आप उससे माफी मंगवाएंगे। तो मैसेज क्या जा रहा है लोगों के बीच में? मैसेज ये जा रहा है कि जंखों की फौज है। मैसेज तो यही जा रहा है ना। क्या पार्टी है यार, अपने ही प्रवक्ताओं के साथ खड़ी नहीं हो सकती?
जबकि मतलब दिख हम कभी लोग कभी हाँ, आरएसएस को कह देंगे कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, कभी योगी जी को कह देंगे तुम अलग रहो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे बिना हम चुनाव जीत लेंगे, और उसके बाद जब पिटाई हो जाएगी तब कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, आप लोग आइए, देवेंद्र देखिए फडणवीस जो है देखिए वो लीड करे वहां मैं पर, सारी स्ट्रेटजी देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस वाले मिलके बनाए, या यहाँ पर आपके हरियाणा में साहब लोकल साहब आरएसएस वाले बहुत काम करें, और जब अपने हाथ में हो, जैसे झारखंड में टिकट बांट रहे हैं, दिल्ली में टिकट बट रहे हैं, इस तरह अरे का काम दिल्ली में करो। तो गजब गजब टिकट बटे हैं, वो छोड़ दिए, कुछ बहुत अच्छे भी बटे हैं, कुछ लेकिन बहुत खराब बटे हैं। मतलब उसके बारे में कम ही बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि नहीं आम आदमी बोलिए पार्टी जीते। बोलिए, बोलना चाहिए, इसके बाद नहीं, मैं ये नहीं, देखिए भाजपा की दिक्कत हम राष्ट्रवादियों के साथ यही है कि भाई भाजपा की देखिए, तमाम गलतियों दिल्ली के बाद चुनाव भी जो अपने है इनके लिए कोई क्रूशल नहीं है, मैं नहीं नहीं, मानता। मेरे लिए क्रूशियल बीजेपी के है। लिए दिल्ली चुनाव कोई क्रूशल है, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि नहीं, दिल्ली में वो तो चुनाव प्रयास होना भी ही कर नहीं रहे हैं, चाहिए। बीजेपी के कई लोग हारने दिल्ली का प्रयास कर पूरी रहे हैं। तरह से ये यूनियन टेरिटरी है, ये फुल यूनियन टेरिटरी के रूप में ही रहनी चाहिए, मेरा ये वो मानना है। नहीं, बिल्कुल आपका ठीक मानना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल नामक आदमी से भी राहत की आवश्यकता है। आप सर दिल्ली कम विजिट कर रहे हैं सर, तो आपको नाक पर रुमाल कम रखना पड़ रहा है। उत्तम नगर चले जाइए, लक्ष्मी नगर चले जाइए, जनकपुरी ईस्ट चले जाइए, वेस्ट चले जाइए, कहीं चले जाइए, शहादरा चले जाइए सर, नाक पर बिना रुमाल रखे आप जाए। जब से एमसीडी में आई है ना, आफत मच गया सर, बहुत ही बुरा। मतलब ये लगेगा नहीं कि राजधानी है। तो मैं तो भाई पब्लिक भाजपा अगर के रहना दृष्टि चाहती है उसमें क्या फ्रीबी रीबी है, तो वैसे तो इस बार फ्रीबी का भी कंपटीशन हो गया है, उससे क्या अभी फर्क उस पे पड़ेगा आने क्या? वाला था। नहीं नहीं, क्यों फर्क पड़ेगा? आप मुझे ये बताइए, आप गोलवारकर जी की आइडियोलॉजी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आइडियोलॉजी को फेंक आए हैं क्या हिंद महासागर में? या इसी फ्रीबीज से तो सर हम लोग लड़ रहे हैं राष्ट्र की पहचान के लिए। इन्हीं से केजरीवाल ने एक बात तो सही बोला था फिर, कि हम राजनीति बदलने आए हैं जी, और हम विवश कर देंगे आपको भी फ्री देने के लिए जी, क्योंकि हम तो नंगे फंगे आदमी है जी, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा जी क्या, लेकिन ये मैं प्रॉमिस करता हूं जी, आपको भी नंगा बना दूंगा जी। तो ये जो कंपटीशन चल रहा है, ये बहुत खतरनाक कंपटीशन है सर। ये कोई सही राह नहीं है। अब बात यहाँ पर यही है कि केजरीवाल को हराने के लिए आपको लगता है कि पूर्वांचली नाराज हो जाएंगे एक स्टेटमेंट की वजह से, तो आपने पूर्वांचलियों को गधा, पूर्वांचली बेवकूफ। कहा के नाराज हो जाएंगे? ऋतुराज झा जो है वो चौधरी है, और उसको अगर झा 1 और झा 2 बोल दिया तो क्या बुराई है इसमें? वो नहीं नहीं, है मैं झा मेरा 2, दूसरा प्रश्न है, झा 1 तो समझे जीवन झा भर ही रहेगा, वो नहीं झा नहीं सर, 2 मेरा है, दूसरा झा प्रश्न, 2 झा 2 झा 2, मतलब नंबर 2 का झा। देखिए सर मेरा दूसरा प्रश्न, ये राजद वाले और समाजवादी पार्टी वाले कब से ब्राह्मणों के हितैषी हो गए भाई? अगर ये ब्राह्मणों के हितैषी हो गए, तब तो भाई हितैषी होने की परिभाषा जो है हमें पुनः लिखनी पड़ेगी। लालू प्रसाद यादव का आज भी सोशल मीडिया पर जो कैडर है, और जो आईटी सेल समाजवादी पार्टी का है, उसका सुबह का सत्र शुरू होता है ब्राह्मणों को गाली देने से, और रात्रिकालीन सत्र तक सोने से पहले तक वो दिन रात ब्राह्मणों को गाली देते हैं। आज वो पूर्वांचली और ब्राह्मणों के हितैषी हो गए। ये बात बोलिए कि इस हर बार बीजेपी बैकफुट पर ही। भाई ऑस्ट्रेलियन पिच पर अगर कोई बैट्समैन बैकफुट पे खेलता है तो लॉजिक समझ में आता है, लेकिन फ्लैट पिच है दिल्ली की। दिल्ली चुनाव में इतना हैवी एंटी इनकम्बेंसी है कि बीजेपी आराम से 42-43% का वोट शेयर पाएगी, और 42 पर मैं बार बार बोल रहा हूं, 42% वोट शेयर मतलब 40 सीटें आराम से आ जाएगी।